बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती से संबंधित अगले प्रश्न। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई कविता को सही शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे परेशानी, नादानी, मेहनत, बात। आपको देखना है कि इन पंक्तियों में कहाँ पर कौन सा शब्द लिखा जाना है। तो आइए पढ़ते हैं। करती डैश चींटी रानी। करती डैश चींटी रानी। क्या करती है चींटी रानी? मेहनत। करती मेहनत चींटी रानी। कभी न करती वह, क्या नहीं करती? नादानी। कभी न करती वह नादानी। डैश अगर हमने भी मानी, क्या? बात। बात अगर हमने भी मानी, होगी नहीं कभी परेशानी। अगर हम बात मानेंगे तो क्या नहीं होगी? हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। आइए एक बार पढ़ते हैं। करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी। बात अगर हमने भी मानी, होगी नहीं कभी परेशानी। तो बच्चों, आपने देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर किस पंक्ति में लिखा जाना है और आपने वहां पर इसे लिखना है। अगला है प्रश्न 7। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है समुद्र में डुबकी लगाने वाला। जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गोताखोर। दूसरा है जो विमान चलाता है, उसे कहते हैं विमान चालक। अगला है नाव को चलाने वाला। नाव को चलाने वाले को कहते हैं नाविक। जो संगीत का विशेषज्ञ हो, मतलब जो बहुत अच्छी तरह संगीत जानता हो, उन्हें कहते हैं संगीतज्ञ। प्रश्न 8। प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है। उनकी एक सूची तैयार कीजिए। बच्चों, जो प्रकृति है वो हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कि कौन सी वस्तु हमें क्या सिखाती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, सूरज हमें समय पर जगना, उठना सिखाता है और सबके जीवन में शक्ति और प्रकाश लाता है। जो सूरज है वो हमें क्या सिखाता है? समय पर जागना, उठना, ये सब कुछ हम सूरज से सीखते हैं। इसी तरह कुछ और हमें लिखना है कि प्रकृति की अन्य वस्तुओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नदी। नदी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। दूसरा है फूल। फूल हमें हमेशा हंसना सिखाते हैं। तीसरा है वृक्ष। वृक्ष हमें परोपकार करना सिखाते हैं। परोपकार क्या होता है बच्चों? बिना स्वार्थ के किसी की भलाई करना। जैसे वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। तो वे बिना स्वार्थ हमें कुछ ना कुछ देते हैं, हमारी मदद करते हैं। कितनी सारी चीजें हमें वृक्ष से मिलती हैं। तो परोपकार होता है बिना स्वार्थ के किसी की भलाई करना या मदद करना। तो इस तरह बच्चों, प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रकृति में जो वस्तुएं हैं वे हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती हैं। आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। प्रश्न 9। आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं और कई बार हार भी जाते हैं। तब आपको कैसा लगता है और आप अपने मन को कैसे समझाते हैं? एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो बच्चों, आपको अनुच्छेद लिखना है कि आप मान लीजिए आप रोज ही अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं और कई बार क्या होता है, जरूरी तो नहीं कि आप रोज ही जीत जाते हो, कभी आप हारते भी होंगे। तो आपको कैसा लगता है जब आप हार जाते हो, और जब आप हारते हो तो आप अपने मन को कैसे समझाते हो? इन्हीं बातों को आपको एक अनुच्छेद के रूप में लिखना है। आपको ये वैसे खुद लिखना है, लेकिन मैंने भी यहाँ कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो आइए मैं आपको वो पढ़ के बता देती हूँ। मैं हर रोज अपनी सखियों के साथ खेलती हूँ। लड़के सखियों की जगह मित्र लिखेंगे। हम सभी मिलजुल कर खेलते हैं। मैं कभी कभी हार भी जाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने मन को समझाती हूँ कि हार और जीत तो जीवन के दो अहम पहलू हैं। अहम मतलब जरूरी। हमें हारने पर दुखी नहीं होना चाहिए,
बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने मन को यह भी समझाती हूँ कि मैं अपनी कमियों में सुधार करके ज्यादा मेहनत करूंगी तथा सफलता प्राप्त करूंगी। तो बच्चों, ये अनुच्छेद जो मैंने लिखा है, आप इसकी जगह अपने अनुभव लिखेंगे कि जब आप अपने मित्रों के साथ या सखियों के साथ खेलते हैं और उस खेल में हार जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, और फिर आप अपने आप को, अपने मन को कैसे समझाते हैं। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि खेल जो है उसमें एकता की भावना का होना बहुत जरूरी है, इसलिए खेल में कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए बल्कि स्पर्धा करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या करनी चाहिए। और इस तरह से मैं अपने मन को समझाती हूँ कि मैं कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगी बल्कि स्पर्धा करूंगी, और वो भी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह की बातें आप इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं।